हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसा कि आपने अकाउंट्स में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1 देख ही लिया होगा। अब आते हैं हम पार्ट 3 में और इसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम इसमें देखेंगे आज वो है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, जो है वो हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना रहता है। तो कैलकुलेशन ऑफ कमीशन ऑन द फॉलोइंग बेसिस। सबसे पहला क्या आता है, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है कि हमें क्या करना है, पार्टनर्स का कमीशन फाइंड करना है एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो हमें कौन कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई करना है। तो अगर बिफोर चार्जिंग है तब तो क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, नेट प्रॉफिट लेकर उसमें मल्टीप्लाई करना है, रेट अपॉन लगा देना है 100, सीधा सिंपल फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है हमारे पास परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, नेट प्रॉफिट्स जो हमारे बचेंगे उस पे हमें क्या करना है, रेट लगाकर अपॉन में 100 प्लस रेट करना है। तो जो भी रेट आपको दे रखी है उसमें क्या करना है, अपॉन यानी कि डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, 100 प्लस रेट करना है। मान लीजिए 15% दे रखा है तो ऊपर अपन 15 लिखेंगे एंड नीचे 115 लिख देंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स। तो नेट सेल्स में क्या करेंगे, सीधा सीधा जो भी हमारे पास नेट सेल्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट से और अपॉन 100 कर देंगे। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड वाला पॉइंट जो है वो काफी सिंपल है। दिमाग तो आपको इस सेकंड वाले पॉइंट में यानी कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाले में लगाना है। सो नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है जिससे कि आप सारे ही पॉइंट्स को अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए, एक्स वाई जी 3 पार्टनर्स है। एक्स इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो ये इजी हो जाता है। तो एक्स का कमीशन हम लिख देते हैं, एक्स कमीशन इज इक्वल्स टू, तो एक्स का कमीशन कितना होगा, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो हमारे पास यहाँ पर दे रखा है, ये देखिए आप यहाँ पर कि कमीशन ऑफ 3% ऑफ नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज 55,000 एंड नेट सेल्स वाज 5 लाख। तो 55,000 का हमें क्या करना है, 10% निकाल देना है। सो इट विल गिव अस 5500 यानी कि 5500 हमारे पास एक्स का कमीशन निकल के आ जाएगा। अब हम निकालते हैं वाइस कमीशन। तो क्या लिखा है वाइस कमीशन के लिए, तो देखिए वाइस कमीशन में बोला 15% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सारे कमीशन को डिडक्ट करके जो वैल्यू आने वाली है उसका 10% देना है। तो वाई का कमीशन तो हमें पता ही नहीं है, तो हम डिडक्ट कैसे करेंगे नेट प्रॉफिट से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जी का निकाल लेते हैं। तो जी कमीशन जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3% ऑफ द नेट सेल्स, यानी कि वो है हमारे पास 5 लाख रुपीज। 3% ऑफ 5 लाख हो जाएगा हमारे पास 15,000। इस तरीके से हमने दोनों के निकाल लिए। अब हमें वाई का निकालना। तो वाइस कमीशन इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट में से पहले तो एक्स एंड जी का जो कमीशन आया उसे हमें डिडक्ट कर देना है। तो 55,000 में से आपको डिडक्ट करना है 5500 एंड 15,000। तो डिडक्ट करने पर जो है वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी 34,500। अब इस पे हम जो है सेकेंड वाला जो फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया था, 100 अपॉन में 100 प्लस रेट, वो वाला फॉर्मूला हमें इसमें लगाना है। सो 34500 मल्टीप्लाइड बाय 15 अपॉन में 115 आ जाएगा। एंड देन हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सो इसको हम काट देते हैं, 5 से ये जाएगा 3 टाइम्स, 5 से 23 एंड 23 से ये जाएगा 15 टाइम्स। तो देखिए 15 इंटू 3 बन जाएगा 45 एंड देन दोनों जीरो जो बचे हैं वो इधर हमें लगा देना है। तो हमारे पास जी का कमीशन भी निकल के, सॉरी वाई का कमीशन भी निकल कर आ चुका है। तो इस तरीके से हम एक्स वाई एंड जी तीनों के कमीशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, वो की है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है उसको कैलकुलेट करने के हमारे पास कुछ मेथड्स है जो हम फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड, देन आता है एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड पे हम बाद में जाते हैं, पहले हम देखते हैं हमारे प्रोडक्ट मेथड में क्या क्या तरीके। एक तो सिंपल मेथड है और एक प्रोडक्ट मेथड है।
अब सिंपल मेथड क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, उसे हम एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। तो देखिए ये हमारे जो है ड्राइंग्स दे रखी है और बोला है कि रेट जो है ड्राइंग्स का वो कितना चार्ज करना है, हमें 15% से करना है। एंड विड्रॉल जो है उनका ये दे रखा है कि कितने तारीख को उन्होंने कितना विड्रॉल करा है। तो अब हमें इस पर अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा, तो सबसे पहले हम एक ऐसे कॉलम्स बना लेते हैं ताकि हम हमारी कैलकुलेशंस कर सके। सो यहाँ पर आप डेट लिख दीजिए, अमाउंट ऑफ आपका ड्राइंग्स लिख दीजिए, देन मंथ्स आफ्टर ड्राइंग्स टिल 31st मार्च, मंथ्स अप टू 31st मार्च। 31st मार्च तक कितने महीने रहेंगे, एंड दिस इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, डेट जैसे देखिए यहाँ पर 1 मई से लेकर हमें निकालना है कि 1 मई को अगर हुआ है 24 तक, तो हमारे कितने महीने होंगे मई से लेकर 31st मार्च, मई ऑफ 2024 से लेकर 31st मार्च 2025 तक हमारे पास कितने महीने होंगे। तो देखिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड देन मार्च, हमारे पास पूरे 11 मंथ्स रहेंगे। सो हमें यहाँ पर 11 लिख देना है, ठीक है। अमाउंट जो भी हमें गिवन है वो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। सो यहाँ पर 1 अगस्त से बात करी गई है एंड जो हमारा अमाउंट है वो है 5000। सो अगस्त से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी देन मार्च, यहाँ पर 8 मंथ्स हो जाएंगे। देन आता है हमारे पास 30 सितंबर से लेकर 31st मार्च तक कितने महीने होंगे। तो सितंबर 30 है तो सितंबर हम नहीं काउंट करेंगे। देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च 6 महीने होंगे। एंड अमाउंट जो है वो हमारा यहाँ पर फिर से 2000 है। फिर है 31st ऑफ जैन, अब जनवरी 31st है तो सिर्फ फरवरी और मार्च 2 महीने ही बचने वाले हैं। सो हम लिख देते हैं 6000 एंड यहाँ पर 2 मंथ्स। एंड लास्टली यहाँ पर 31st मार्च को ही किया गया है तो उसके बाद तो महीने हमारे कुछ भी बचेंगे ही नहीं। जो हमारा अमाउंट है उसको हम इधर लिख देते हैं। अब हमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, तो 2000 पे हमें क्या करना है, 11 मंथ्स के लिए लगाना है कितना परसेंट रेट है, 15%। ये जो है इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 275, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना है, सारे कैलकुलेशंस जो है वो कर लेने हैं। 5000 पे 8 मंथ्स के लिए 15% के हिसाब से, 0 से 0, 0 से 0 गया, देन 4 से 2, 4 से 3, 3 से जाएगा 5 टाइम्स। देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 500 रुपीज, ठीक है। फिर इसका कैलकुलेशन करते हैं। सो 2000 मल्टीप्लाइड बाई 6/12, उसका भी 15% से 0 0 कट, देन ये हम कट कर देते हैं 3 से 4 टाइम्स, 3 से 5 टाइम, देन ये जाएगा 2 से 2 टाइम्स, देन ये जाएगा 2 से 3 टाइम, 150 इसका अमाउंट आ जाएगा। सिमिलरली इसका भी कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी 150 अमाउंट यहाँ पर जो है आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, इनका टोटल कर देंगे। तो टोटल जो है वो हमारे पास आने वाला है 1075, जो कि हमारे इस ड्राइंग्स का कैलकुलेशन होगा। यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो हमारे पास कितने आ जाएगी, 1075 रुपीज। इस तरीके से हम जो है ये सिंपल मेथड से हमने ये सॉल्व कर लिया है। कौन सा मेथड है ये, सिंपल मेथड। अब जो है हम देखते हैं कि प्रोडक्ट मेथड में आखिर जो है कैलकुलेशन हमें किस तरीके से करनी है। तो सेम ही क्वेश्चन दिया है, सेम फिगर है, सेम सारी चीजें हैं, ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ पर कॉलम्स बना लेने हैं। एंड देन यहाँ पर आप डेट लिख दीजिए, जो अमाउंट है वो लिख दीजिए, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर अप टू 31st मार्च कितने महीने बचेंगे, एंड देन यहाँ पर हम इंटरेस्ट जो है ड्राइंग्स का कैलकुलेट करते जाते हैं, ठीक है। सो मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए किस तरीके से करना है आपको। सबसे पहले तो जो भी आपकी डेट्स है वो आप यहाँ पर लिखते जाइए, 1 अगस्त, 30 सितंबर, देन 31st of January एंड देन 31st मार्च।
तो ये 24 है 2024 तक का, और ये 2025 का है। ठीक है, अमाउंट जो है वो हमें गिवन है 2000, देन 5000, देन अगेन 2000, 6000 एंड देन 2000। एंड 31 मार्च तक हमारे पास जो है कितने महीने बच रहे हैं, जो कि हमने पिछले कैलकुलेशन में करा था, एज इट इज सेम की सेम वही फिगर्स जो है यहाँ पर आने वाली है। सो 11, 8, 6, 2 एंड 0। सो 11, 8, 6, 2 एंड 0 हमारे मंथ्स बचने वाले हैं। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हमें जो है एक इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पर 2000 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 22,000। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5000 को 8 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40,000। देन 2000 को फिर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर 6 से, तो ये आ जाएगा 12,000। एंड देन 6000 मल्टीप्लाइड बाई 2 भी दे देगा हमको 12,000। लास्ट वाली वैल्यू तो हमारे पास है 2000 इंटू 0, तो वो तो हमारे पास 0 ही आने वाली है। सो इस तरीके से हमें क्या करना है, जितने भी महीने लेफ्ट है आफ्टर अप टू 31 मार्च, उन मंथ से हमें क्या करना है, हमारे इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर मैं इसका टोटल लगाती हूँ तो आप देखिए ये आ जाएगा 86,000। अब 86,000 तो हमारे पास फिगर है वो तो आ चुकी है। अब हमें इस 86,000 पे जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इस 18,000 पे जो है हमारा फॉर्मूला उसे हम अप्लाई कर देते हैं। 86,000 तक कैसे चला है आपको समझ में आ गया होगा। अब सीधा सीधा आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, 86,000 को मल्टीप्लाई करना है 15% से, और इसमें सीधा जो फॉर्मूला में लिखा है हमारे पास 1/12, ये हमारे फॉर्मूला के अंदर ही रहता है, जिसे हमें इस पर मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आपके पास 1075 वैल्यू दे देगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्चुअली फॉर्मूला क्या है हमारे पास यहाँ पर, कि जो भी हमारा अमाउंट आ रहा है आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद द रिमेनिंग मंथ्स, जो भी अमाउंट आता है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है रेट से अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/12। सो ये फॉर्मूला हमें प्रोडक्ट मेथड में अप्लाई करना है। तो उम्मीद करते हो आपको दोनों जो फॉर्मूलाज है, सिंपल मेथड के, जो सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड है, वो दोनों समझ में आ गए होंगे। अब आता है हमारे पास एवरेज पीरियड मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंटली आपको तो ये समझना है कि एवरेज टाइम पीरियड जो है वो हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। सो एवरेज टाइम पीरियड इज इक्वल टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। तो ये सारे फॉर्मूलाज जो है वो, ये सारे जो एवरेज टाइम पीरियड यहाँ पर कैलकुलेट करे गए हैं, और किस तरीके से जो है ये मंथ्स निकल के आए हैं, उसे हमें अब अच्छी तरीके से समझ लेना है। सो इसमें 3 केसेस बन सकते हैं, कि या तो आपकी जो ड्राइंग्स है वो मंथली की गई हो, तो मंथली के अंदर 3 केसेस बन जाएंगे, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ एंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अगर क्वार्टरली किया गया है तो क्वार्टरली में बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर एंड एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड देन हाफ ईयरली के अंदर भी ऐसे ही केसेस बन सकते हैं। तो हमें ये समझना है कि एवरेज टाइम पीरियड हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एवरेज टाइम पीरियड हमें कैसे कैलकुलेट करना है। सो एवरेज टाइम पीरियड, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एवरेज टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला जो है हमें अप्लाई करना है एवरेज टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए। एवरेज टाइम पीरियड जो है बेसिकली हमें 3 कैटेगरीज में देखने को मिलेगा। सबसे पहले, अगर हमारी जो ड्राइंग्स है वो मंथली हुई हो, या फिर हमारी ड्राइंग्स जो है वो क्वार्टरली हुई हो, या फिर हमारी ड्राइंग्स है जो हाफ ईयरली हुई हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि मंथली में हमें किस तरीके से एवरेज टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना है। सो एवरेज टाइम पीरियड, अब मंथली में भी 3 केसेस बन सकते हैं, कि मंथ के बिगनिंग में अगर हमने ड्राइंग की हो, या फिर मंथ के मिडिल में, या फिर मंथ के एंड में।
सो बिगिनिंग, मिडल एंड एट द एंड। तो तीनों केसेस में हम एवरेज टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिगनिंग ऑफ ईच मंथ हो तो हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना है। सारे मंथ्स हम लिख लेते हैं। सो आपको पता है अकाउंटिंग ईयर हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो अप्रैल से लेकर मार्च तक। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो इस तरीके से सारे मंथ्स हमने लिख लिए। अब बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है तो आप मुझे बताइए जो हमारी फर्स्ट ड्राइंग होगी वो कब होगी? वो होगी हमारी 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल के बाद हमारे पास जो है कितने मंथ्स बच जाएंगे? तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो मंथ्स बच रहे हैं वो है सारे के सारे 12 मंथ्स बच रहे हैं। सो 12 प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग हमारा होगा 1 मार्च को, तो मार्च का पूरा महीना बच रहा है। सो 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 13/2। इट विल गिव अस 6.5 मंथ्स। ठीक है, अब हम देखते हैं मिडिल ऑफ ईच मंथ में किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। तो देखिए मिडिल ऑफ ईच मंथ का मतलब है कि अप्रैल में हम कब ड्राइंग करेंगे? 15 अप्रैल। तो मंथ्स कितने बचने वाले हैं? सो आप बोलेंगे 11 मंथ्स है एंड इसका भी हाफ मंथ जो अभी बचा हुआ है। सो 11.5 एंड लास्ट जो ड्राइंग करेंगे वो हम करने वाले हैं 15 मार्च को। तो आधा महीना जो है मार्च का यहाँ पर अभी भी बच रहा है। डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 12/2, 6 मंथ्स। लास्ट हम देख लेते हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ में किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए एंड ऑफ ईच मंथ में 31 को अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं अप्रैल, 30 अप्रैल को, तो उसके बाद जो है कितने मंथ्स बच जाएंगे? सो आप बोलेंगे 11 मंथ्स बच रहे हैं। एंड लास्टली यहाँ पर हमारे पास कितने मंथ बचेंगे? सो 31 मार्च को अगर यहाँ पर ड्राइंग्स कर रहे हैं तो उसके बाद कोई भी महीना नहीं बच रहा है। सो 0 डिवाइडेड बाय 2। सो 11/2 यानी कि 5.5 मंथ्स यहाँ पर एवरेज टाइम पीरियड आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्वार्टरली में हमें किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। क्वार्टरली में हम फिर से हमारे सारे मंथ्स लिख लेते हैं। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। सो यहाँ पर 3 मंथ्स का जो है एक ग्रुप बनता है क्वार्टर में। सो दिस 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 एंड दिस। तो हमारे पास यहाँ पर 4 क्वार्टर बन गए। सो फिर से वही एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में, तो बिगनिंग में अगर किया गया है तो एक क्वार्टर की बिगनिंग में अगर हो रहा है तो उसके बाद महीने कितने बच रहे हैं? तो आप बोलेंगे 12 मंथ्स पूरे ही बच रहे हैं। एंड देन यहाँ पर बिगनिंग में ऑफ द क्वार्टर तो लास्ट यहाँ पर ड्राइंग्स होगी, तो उसके बाद कितने महीने बचेंगे? तो आप बोल रहे हैं कि 3 मंथ्स यहाँ पर बच रहे हैं। डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15 डिवाइडेड बाई 2, 7.5 मंथ्स। फिर हम देखते हैं एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में हमें किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर यानी कि यहाँ पर मई में होगा। ये देखिए ये क्वार्टर है पूरा और एक क्वार्टर के मिडिल में यानी कि इधर हो रहा है ड्राइंग्स। सो इसके बाद हाफ यहाँ पर इसका मंथ मई का बच जाएगा एंड देन 9 महीने ये और 10वां ये। सो 10.5 एंड लास्ट जो यहाँ पर जो है जो ड्राइंग्स हो रही है मिडिल में, तो यहाँ पर फरवरी के मिडिल में होगा तो फरवरी का जो है आधा महीना बचेगा एंड मार्च बचेगा। सो 1.5 डिवाइडेड बाई 2, 12/2 विच विल गिव अस 6 मंथ्स। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर में देखिए अब एंड कहाँ हो रहा है? तो आप बोलेंगे जून में यहाँ पर जो है ड्राइंग्स की जाएगी वो भी एंड में। तो भाई 9 महीने बच रहे उसके बाद पूरे के पूरे। एंड लास्ट जो होगा ड्राइंग वो भी यहाँ पर 31 मार्च को, तो उसके बाद कोई महीना यहाँ पर नहीं बच रहा है। सो 9/2 विच विल गिव अस 4.5 मंथ्स। इस तरीके से क्वार्टरली का जो है मैंने एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट करना बता दिया है। अब हाफ ईयरली में जो है किस तरीके से कैलकुलेशन करना है वो आपको खुद से करना है एंड देन कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं।
लास्टली जो टॉपिक बच जाता है वो है हमारे पास गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस। तो इट मीन्स दैट द पार्टनर और द पार्टनर्स टू होम द मिनिमम प्रॉफिट शेयर इज गारंटीड विल गेट एटलीस्ट द गारंटीड प्रॉफिट। यानी कि किसी भी पार्टनर को अगर गारंटी की गई है कि उसको इतना प्रॉफिट जो है मिलना ही है तो उसे उतना प्रॉफिट दिया जाएगा। गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स, या तो जो पार्टनर्स हैं वो क्या करे, किसी एक पार्टनर को गारंटी कर दे। गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स, या कोई नया पार्टनर आ रहा है तो हम उसको क्या कर दे, प्रॉफिट की गारंटी कर दे। तो एग्जिस्टिंग जो ओल्ड पार्टनर्स है उनमें से कोई एक पार्टनर गारंटी कर सकता है या फिर सारे ही एग्जिस्टिंग पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, गारंटी कर सकते हैं। गारंटी गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर्स, तो इसमें क्या होगा, गारंटी जो है फर्म जो है वो गारंटी कर देगा पार्टनर्स को कि इतना अमाउंट जो है वो पार्टनर को मिलना ही है। एंड लास्टली मिनिमम अर्निंग्स गारंटी बाय अ पार्टनर, तो इसमें क्या होता है कि पार्टनर जो है वो फर्म को गारंटी कर देता है कि मिनिमम इतना अमाउंट जो है वो अर्न करके देगा उस ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ पर जो है सारे टॉपिक्स खत्म होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी एंड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं। अब जो है आपको इसमें जो है न्यूमेरिकल्स करना है एंड उसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सो टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।